नमस्कार मेरे साथियों, आइए मैं आपको ले चलता हूं विषय की ओर। और खास करके अगले एपिसोड में हमने आपको बताए थे कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ चर्चा भी की है। आज और विस्तार रूप से बता दे रहा हूं ताकि आपको भविष्य में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो ये जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरलीकरण। ये क्या है? सिंप्लीफिकेशन जो है, ये सिंप्लीफिकेशन के बिना मैथ अधूरा है। मैथ में आप पारंगत होना चाहते हैं तो इस चैप्टर को डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करना होगा। इसी पर आधारित है। इसमें हर क्रिया जो है आपको दिखाई देगा। मैथ का फंडामेंटल पार्ट जो होता है वो होता है जोड़ घटाव गुणा भाग, प्लस माइनस जो होता है वो क्या होता है? प्लस माइनस। और ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइडेशन। समझ रहे हैं? तो इस चार जो चीज है वो फंडामेंटल है। तो इस चारों का उपयोग इसमें होता है। समझ रहे हैं बात को? तो आपको मैथ को पूर्ण हासिल करना है और मैथ में पारंगत होना है तो इस चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप समीकरण को सही से इस्टेब्लिश्ड कंपोज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सरलीकरण क्या है? सरलीकरण खास करके जान लीजिए कि ये मैथ का रीड है। सिंप्लीफिकेशन इज ए सोल ऑफ मैथमेटिक्स। सिंप्लीफिकेशन जो है वो मैथ का, गणित का आत्मा है। क्या है? आत्मा है। बात को समझिए। इसके बिना कहीं भी आप मैथ में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो इसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है और इसका कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को समझना पड़ेगा। जैसे आपको इस चीज से आपको रूबरू होना है, वी वर्ड मास। इसको समझिए। वी का मतलब होता है वेन कूलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। समझ रहे हैं? इसी को लोग बोलते हैं जीरो लाइन। ऐसे दे दिया जाएगा तो आगे समझा देंगे। ये क्या है? वी का मतलब वेन कूलम। समझ रहे हैं बात को? तो अब क्या है? बी बॉड मास। तो बी से होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट? ब्रैकेट के कितने प्रकार होते हैं तो आपको जानकारी रखना है। अब चलिए पहले हम ब्रैकेट के बारे में बता देते हैं। ब्रैकेट है क्या? ठीक है, ब्रैकेट है क्या, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। इसको मिटा दे। देख लीजिए, ब्रैकेट जैसे एक ए हुआ, ठीक है, एक ए हुआ और एक ए हुआ। इसको इस पर फोकस कीजिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम छोटा कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्ठक। ध्यान दीजिए, कोष्ठक है। क्या है? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर ब्रैकेट। समझ रहे हैं? सर्कुलर ब्रैकेट। इसी को नहीं मिलेगा किताब में, ऑनलाइन खोजे या फिर भी नहीं, को टीचर ने मिला था। इसी को हम कहते हैं वृत्तीय कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वृत्तीय कोष्ठक।
है, इसी को हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट समझ गए ना। हर गणितज्ञ अपना अपना जो होता है थीसिस देता है, हमारा भी सुन लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट। समझ गए ना। राउंड का मतलब होता है घेरने वाला, ऐसे ऐसे चांद। अर्ध जो वृत्त है ऐसे समझ गए ना। ये दोनों भाग से मिला दीजिएगा तो राउंड हो जाएगा है? इसीलिए इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। समझ गए ना है? समझ रहे बात को। इसी को आप स्फेरिकल, हाफ स्फेरिकल ब्रैकेट, लेकिन उतना दूर तक नहीं जाना है, आपको यहां समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। आगे ये है, इसको ध्यान दीजिए, ये है ऐसे। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं क्योरली। क्या बोलते हैं? क्योरली ब्रैकेट मतलब या मिडल ब्रैकेट, मझला कोष्ठ या मध्यम कोष्ठ। समझ गए ना। तो इस तरह से हमको ब्रेन में रखना है। और ये क्या है? ये इसको समझ रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट या वर्गाकार कोष्ठक या वर्ग कोष्ठक मतलब बिग ब्रैकेट। क्या? बिग ब्रैकेट। समझ रहे हैं? बिग ब्रैकेट बोलेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में किसका क्रिया होगा? छोटा कोष्ठक का क्रिया होगा, उसके बाद मझला कोष्ठक का क्रिया होगा, उसके बाद बड़का कोष्ठक का क्रिया होगा। इस टाइप से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब समझ गए कि नहीं समझे? और आगे चलिए, इसको मिटा दे। तो आप बॉड मास पढ़ चुके। बॉड मास ओ के मतलब होता है ऑफ के मतलब होता है की मतलब एकर क्रिया। उसके बाद डी के मतलब होता है डिवीजन। के मतलब डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन के मतलब क्या हुआ? भाग। और एम से होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के मतलब होता है गुना। क्या? गुना। उसके बाद ए से होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन का मतलब जोड़, योग। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। समझ गए? मतलब घटाव। क्या होता है? घटाव या अंतर। अब समझ गए? तो सबसे पहले हम क्रिया करेंगे वेनकुलम का, उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्रिया किसका करेंगे? छोटा कोष्ठक का ना। किसको? सर्कुलर ब्रैकेट का। उसके बाद क्योरली ब्रैकेट का, मझला कोष्ठ का। उसके बाद बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। ठीक है? उसके बाद ऑफ का के क्रिया करेंगे। उसके बाद भाग के क्रिया करेंगे। उसके बाद गुना के क्रिया करेंगे। उसके बाद जोड़ के क्रिया करेंगे। अंत में घटाव के क्रिया कर देंगे। यही तो खेल है क्या? तो इस तरह से आपको समझना है। इसको जो दिमाग में बैठा लिया, आप समझ जाइए मैथ में पारंगत हो गए। अब कुछ है जो आपके सामने क्वेश्चन हम रखेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ जो है वो सरलीकरण के बीजगणितीय सूत्र है,
बीजगणितीय सूत्र है, इसको दिमाग में रख लीजिए। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पर आधारित आएगा, आप सेट करके क्वेश्चन को दाग दीजिएगा, टेंशन नहीं होगा, आपको याद रहेगा। कोई भी, जैसे देखिए सरलीकरण सरलीकरण है ना, सरलीकरण के लिए गणितीय क्या है, गणितीय सूत्र है, क्या है? सरलीकरण के लिए बीजगणितीय सूत्र। तो बीजगणितीय सूत्र मतलब अल्जेब्रिक फॉर्मूला है टू सिंप्लीफिकेशन तो सूत्र है, समझ रहे हैं बात को। जैसे आपके सामने आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, आ जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये अगला में हम बताए हुए चैप्टर में, अगले चैप्टर में बताए हुए हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, समझ रहे हैं, अर्थात ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी के होल स्क्वायर, समझ रहे हैं बात को। इस टाइप के आएंगे सूत्र, वो सूत्र को बैठाना है, फॉर्मूला को बैठा देना है? इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब आगे देखिए, अब कैसे बनाइएगा, कैसे कीजिएगा। इतना दिन आप मेहनत किए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो यह इस चीज को आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैसे आया, तो इसको जानकारी तो आप 9th में पढ़ लिए होंगे, क्या है, पढ़ लिए होंगे ना। हाँ, ये LHS हुआ, ये RHS हुआ, RHS से LHS में इसका मान निकालना है, कैसे आएगा, प्रूफ करना है, आपको कुछ नियम कानून बता दिएगा। RHS है, RHS ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस इतना लाना है, तो कैसे लाइएगा, ए है, ए रख दिए, दोनों बैठा देंगे, ए माइनस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, बी है तो बी दे देंगे, फिर ए माइनस बी कर देंगे, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी गुने, तो ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, खत्म, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपको लाना था। तो इस टाइप से आप एक्सपेंड कीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए मिटा दे इसको। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाते रहना है, डरना नहीं है, निडर होकर के बनाइए, समझ रहे हैं। अब आपको ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप के आपको सामने आएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के होल स्क्वायर। इस टाइप से सूत्र है, उस सूत्र को कंफर्म कर दीजिए। जितना भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ये तमाम फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, समझ रहा है। ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है, इसको और सजा करके लिख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, समझ रहा है। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। सब अपना अपना ढंग से
लिखना है। समझ रहे हैं बात को? तो इसको दिमाग में अटा लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए जो कैसे बना, और आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और आगे और बता देते हैं, जैसे मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि ए क्यू, ध्यान दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 3abc। ध्यान दीजिए इस पर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है। ये कैसे आया इतना? तो हमको सेट करना है, इसको तोड़ेंगे, गुना आ गया कहीं भी क्रैक कर दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से याद रखना है। अब ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 1/2 ध्यान दीजिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, बी माइनस सी के होल स्क्वायर, सी माइनस ए के होल स्क्वायर, सी माइनस ए के होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? इसको बड़ा कोष्ठ से हम घेर देंगे, बड़ा कोष्ठ से हम घेर देंगे। यही फॉर्मूला है, इसको समझिए। समझ रहे हैं बात को? अब और क्वेश्चन आपको क्या आ जाएगा? ए माइनस 1 इंटू, ध्यान दीजिए, ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर क्या होगा? दिमाग में रख लीजिए, ए के पावर 4 और माइनस 1 सेट कर लीजिए, आपका आंसर क्लियर है ना? ये ए क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 बराबर ए के पावर 4 और माइनस 1। दिमाग में रख लेना है, एकदम ब्रेन में रख लेना है, ठीक है? क्वेश्चन में पूछेगा, आपको डायरेक्ट पूछ देगा। क्या पूछेगा कि ए के पावर 4 और माइनस 1 इक्वल टू व्हाट ना? ऐसा पूछ सकता है ना जी? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? व्हाट? तो क्या जवाब देंगे आप? तो ए माइनस 1 इंटू ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ध्यान दीजिए, प्लस ए और प्लस 1, बस इतना ही दिमाग में रखिए, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ चीज जो हम दे रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। कैसे सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन इसी टाइप के अबे करेगा, तो घबराना नहीं है। हम बता रहे हैं, इसको कुछ कारण है तब बता रहे हैं, जो आपको भविष्य में किसी तरह का समस्या है उसको समस्या से लड़ सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा, क्या क्वेश्चन में देगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, है ना? तो कैसे होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पड़े है बटे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से प्लस बी खत्म, तो क्या बच गया? ए माइनस बी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए माइनस
बी, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी को क्या पढ़े है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, समझ रहे बात को, तो आपको बनाना है। चलिए इतना ही रखिए, कल इस पर क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को हम फाइट करवाएंगे, ठीक है।